बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज हम बात करेंगे ओरल कैविटी पे। आप लोग ये तसव्वुर किए बैठे होंगे कि शायद बात होगी किसिस पे, डीप किसिस, फ्रेंच किसिस पे, डीप थ्रोट पे, या इससे भी ज्यादा जो ओरल सेक्स की जो किस्में हैं उस पर बात होगी। नहीं, आज की जो डिस्कशन है वो बड़ी खालिस किस्म की साइंटिफिक और मेडिकल ओरिएंटेड है। आज हम बात करेंगे उस केमिकल एजेंट की, प्रॉपर्टी एजेंट की बात नहीं करेंगे, उस केमिकल एजेंट की बात करेंगे जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये बेशुमार फंक्शन करती है और सेक्स में तो इसका रोल जो है वो कलीदी है, कार्डिनल रोल प्ले करता है। इसका ओरल कैविटी से क्या ताल्लुक है, इसमें भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले हम ये देखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या क्या रोल प्ले करता है। मैं सिर्फ उन्हीं रोल पे फोकस करूंगा जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है सेक्सुअल फंक्शंस के साथ होता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड पे डिस्कशन जो है वो तो फिर कई वीडियोस मांगती है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका एक रोल ये है कि ये आपकी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है इसको कम करता है। यानी कि जो आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो जमते हैं, यानी इसका मतलब खून को ये थिन करता है। और जब थिन खून होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके ऑर्गन और सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ जाएगा, और सेक्सुअल ऑर्गन जाएगा तो इरेक्शन पैदा होगी। सेकेंडली, फिर इसका जो तल्लक है ये आपकी बोन मैरा में, यानी कि जो मिक होती है, गुदा हड्डियों का, वहां पर इसका बड़ा रोल प्ले है। वो क्या रोल प्ले करता है कि ये वहां से बनते हैं रेड ब्लड सेल्स और वहीं से बनते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स जो हैं ये जब वेसल्स और हमारे ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स में जाते हैं तो सारी रिपेयर का काम इन्हीं के जिम्मेदार। फिर हमारी ये इसका रोल वेसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेसल्स को रिलैक्स करता है। वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके अंदर उनको ऐसे ये खोलता है, रिलैक्स करता है, तो वेसल्स जो है वो खुल जाती हैं। जब खुल जाती हैं तो खून का फ्लो वो जनाब दगड़ 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 जाता है। क्या होता है उससे कि ब्लड जो है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ जाता है और आपका जो पीनस है ये इरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको खून मिल जाता है और वो खून के जोर पर अकड़ाव में आ जाता है। यानी ये तो बहुत ही मेजर रोल है। और जब वेसल्स आपकी खुलती हैं आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई रहे तो लामहला आपको पता ही है, सेक्स जो है वो, सेक्स क्या, आपके गुर्दे क्या, आपका दिल क्या, हर चीज जो है मुतासर हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के जो फंक्शंस हैं एक्चुअली हैं तो ब्रेन में भी हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लेकिन मैं उन पे आज डिस्कशन नहीं करूंगा। तो बात हो रही थी नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरीके से पैदा होता है। एक तरीका जिसके मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसका तल्लुक मैंने बताया था कि कैसे आपके नर्व्स में पैदा होता है। नर्व एंडिंग होती है खास किस्म की जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। वो कहाँ से पैदा होती है मैंने डिस्कस किया हुआ है, एल आर्जिनिन से होती है। एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जिसको मैं वसीम अकरम कहता हूँ। हमारे तमाम अमीनो एसिड्स का ये हमारे गोश्त में पाया जाता है। और मैंने कुछ डिस्कशन की है कि एल आर्जिनिन, एल सिट्रोलिन कैसे मुख्तलिफ फलों में पाया जाता है। जैसे मैंने बात की थी कि ये तरबूज में पाया जाता है एल सिट्रोलिन जो है, यहाँ से एल आर्जिनिन बन जाता है। और इसके अलावा तमाम किस्म के नट्स होते हैं इनमें पाया जाता है। और
जो गोश्त है इसमें भी होता है, और ये क्योंकि इसमें अमीनो एसिड का बना होता है, उसमें एल-आर्जिनिन का भी एक हिस्सा होता है। तो वहाँ से एल-आर्जिनिन आपकी बॉडी को मिलता है, वहाँ से नर्व्स में जाता है। तो नर्व्स का एक एल-आर्जिनिन से वो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। वो एक ख़ास केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस सिस्टम होता है, उसके वाया जाता है। अब यही सिस्टम है जो कि आपकी वेसल्स को खोल रहा है और आपका सारा फंक्शन जो है वो प्ले हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो आपकी जवानी ढलती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है, जो कि आपकी नर्व में हो रही है, आपकी जो एंडोथेलियम होती है, जो आपकी वेसल्स के अंदर एक लेयर होती है सेल्स की, वहाँ पे जो हो रही होती है, ये कम होनी शुरू हो जाती है। और यानी कि जब आप पहुँचते हैं तकरीबन 40 की उम्र में, तो ये हाफ हो जाती है, और 60 की दहाई में जब पहुँचते हैं, तो ये तो फिर बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि 20% रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है, वो तो फिर लामहला डाउन से डाउन, डाउन से डाउन ही जाएगा। कैसे पकड़ें उसको, जो गिर रहा है? पकड़ना तो है, इज़्ज़त आपकी वरना गई, खाक में मिल गई। लेकिन हमारे पास एक और सिस्टम भी है, जिसके थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, और आज की जो मेरी वीडियो है, ये इसके मुतालिक हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। वो है कि हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपके ओरल कैविटी से भी पैदा होती है। ओरल कैविटी में कहाँ से पैदा होती है? हम कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे चुकंदर है या पालक है, स्पाइनच है। जब हम इसको मुंह में चबाते हैं, तो हमारे ज़ुबान के अंदर ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया जो हैं, वो उसको नाइट्रेट्स होते हैं, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो स्टमक में जाता है, और वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड में चली जाती है। या तो वो फ़ौरन जाके काम करेगी, या फिर वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स है कि जिसके ज़रिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अपनी इज़्ज़त को तार-तार होने से बचा सकते हैं। ये ख़ास तौर पे 40 के अब ये बात बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब इसके लिए जैसे हम बॉडी में नर्व्स के लिए तो एल-आर्जिनिन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक खाएँ, चबाएँ उसे, इसी तरह ही आप वो लें, चुकंदर लें। लेकिन एक ऐसा काम है, जिसके ज़रिए ये हम जो नेचर का एक मैकेनिज़्म है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन का, हम उसको तबाह-ओ-बर्बाद कर देते हैं। यानी कि उसकी हम बैंड बजा देते हैं उस सिस्टम की, जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके सामने हम रोड़े अटका देते हैं। अब वो क्या है? अब वो देखने में बड़ी एक नफ़ीस किस्म की हमारी आदतें हैं, जिनको हम बड़ी नफ़ासत में जिनको शुमार करते हैं। लेकिन वो आपकी सेक्स की जो है वो वॉट लगा देती हैं, बैंड बजा देती हैं। मतलब वो क्या है? वो हम ओरल हाइजीन करते हैं। ओरल हाइजीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउथ वॉश। अब माउथ वॉश जो है, ये क्या होता है? ये आपके तमाम जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो उनको ख़त्म कर देता है, और उसमें वो बैक्टीरियाज़ भी शामिल होते हैं, जिसमें आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो इसका मतलब है कि आपने खुद अपना जो है वो पाँव काट दिए, यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार दी। लेकिन हम ये कुल्हाड़ी बड़े शौक से मारते हैं कि जनाब हमारे मुंह से बू ना आए, बैक्टीरियाज मार देने हैं। इस तरह ही हम कुछ टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माउथ वॉश होता है। आपने देखी होंगी रेड कलर की, और दूसरी उनमें माउथ वॉश बहुत
होता है, बड़ा फ्रेशनिंग किस्म का इफेक्ट होता है। लेकिन ये माउथ वॉश जो है ये आपकी जो बीवी है ये उसको भगाने में एक अपना रोल प्ले कर सकता है। यानी कि ज़्यादा माउथ वॉश करें कि आपके मुंह से ना आए, बू ना आए, और लेकिन नतीजा ये निकले कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो हमसायों के साथ भाग जाए। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आज हम ये मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने माउथ को किस तरह साफ रखें कि उसमें से बू भी ना आए, आपका पार्टनर भी आपके से मुतनफ़र ना हो, और आपके बैक्टीरियाज़ भी उनकी भी हिफाजत हो जाए, यानी कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है ना? तो ये हमने आज बात करनी है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि हमने कोशिश करनी है कि माउथ वॉश जो है वो लिस्ट्रीन टाइप जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है? तो अब हमने फिर इस्तेमाल करना क्या है? इवन जो टूथपेस्ट भी हैं, जो फ्लोराइड से बहुत हैवी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है? एनिमल के लिए अच्छी हैं, लेकिन उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो आप हर्बल टाइप जो टूथपेस्ट हैं, वो आप उसको यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है।